परमात्मा का सुंदर भाव बड़े भाव से। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। आनंद से आप लोग गाएं भाव से। बेटा ये क्या कर रहे हो आप? श्री राधे, श्री राधे। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। श्री राधे, इको ठीक करो बेटा। श्री राधे, श्री राधे, इसको ठीक करो, साफ सुथरी आवाज आवे। ये आंखें जो दी है तुझे मैं, ये आंखें जो दी है तुझे मैं निहार, इन हाथों से मैं आरती उतारूं। ये आंखें जो दी है तुझे मैं निहारूं, इन हाथों से तेरी मैं आरती उतारूं। तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। गाइए प्यार से जाओ। बड़ी प्यारी बात, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मूल भी खोया और प्याज
मैं दुनिया में आया, मूल भी होया और प्यार भी कमाया। दुनिया में मुझको भेजना दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। प्यार बड़ा सुंदर भाव है। अरे बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। न एक बार तेरे दर्शन को पाया। और बड़ा सुंदर भाव है। तूने अपनी गोदी मिठाई लिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तूने मुझको दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। और इसीलिए आनंद से गाएंगे राधे राधे भज राधे 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 श्री राधे 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 भज राधे राधे श्री 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 राधे राधे राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा मृणालय बिजली को मात कर दे, ऐसा सुंदर पीताम्बर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दूरांचल से पधारे सभी भक्त बंधु बुजुर्ग माताएं बहनें भैया, परमात्मा की सुंदर कथा भगवान का सुंदर चरित्र श्रवण करने वाले सभी श्रोता बंधु, लाला कन्हैया का सुंदर आनंद श्रवण करने वाले सभी भक्तगण, मेरा सभी से अनुरोध है सभी बड़े भाव से भगवान की सुंदर कथा का आनंद लेंगे। भदकी के सभी भक्त, मैं उस दिन चर्चा कर ही रहा था, मैं पिछली कथा में एक चर्चा कर रहा था कि शायद कोई ऐसा गांव रहा होगा जिसमें मैं एक बार कथा करके दोबारा ना गया हूं। तो ये भदकी जो बची थी ये भी ले पूरी हो गई। अच्छा, उस गांव में मैं कथा करने गया था तीसरी बार, जिस गांव में मैं भी कथा कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का बहुत अच्छा गांव विजयपुरा, जिसमें आप लोगों, ये लाइव तो नहीं हुआ था वो, क्योंकि जो लड़का लाइव कर रहा था ना, उन लोगों ने बुक किया और वो लड़का जो है मौन हो गया। तो बहन भाइयों नहीं पहुंच पाया था लाइव वहां। मैं उन लोगों से बोल के आया कल से कथा लाइव होगी तो वो सब लोग सुनेंगे। आज आपके क्षेत्र में शायद कोई ऐसा गांव रहा हो जिसमें मैं डबल बार ना आया हूं कथा करने। कई गांव ऐसे हैं जिनमें मैं 5-5, 6-6 बार, जैसे बगल में नौली है, पहली बार कथा करने आया था तब तो राधे राधे 2005 में आया था, अंदाजा लगाओ 6 में रात को जब कीर्तन होते थे तो हम चौंक जाते थे। सबके हाथ में स्पेशल डंडा, और वो आप समझ ही रहे होंगे 6 की बात कर रहा हूं। स्पेशल डंडा तो आप सब जानते हैं ना, रात में तो सबके हाथ में बड़ा सुंदर भाव। तो फिर उसके बाद उस गांव में इतना बदलाव आया, मेरी 6 कथा हो चुकी है वहां। 2 बार सराय में भी आया हूं मैं,
तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं और आपका गांव बहुत अच्छा है। मेरी जहां तक आवाज जा रही हो सब आ जाएं, भाव से पधारें, भगवान की सुंदर कथा का आनंद लेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग, बहुत सुंदर चरित्र है परमात्मा का, जो आप लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे आकर यहाँ। और मैं एक बात और बता दूं, हमारा परिवर्तन इतना आ रहा है समाज में, कथाओं में देखिए व्यक्ति का बाहरी दिखावा और होता है, अंदर से और होता है, लोग समझ नहीं पाते। बहन भाइयों, ये चौंक जाते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए, जहां भी कथा हो रही हो तुम जाकर देखना, बाहर से बड़ा दिखावा, और पंडाल में जाकर बैठो तो बस वही भजन उल्टे सीधे। मैं अनुरोध करूंगा भदकी के भक्तों, आप 7 दिन तक इस मंच से ऐसी उम्मीद मत करना, क्योंकि ये मंच सजनों कथा का मंच है। मैंने अक्सर देखा है कथाओं में, व्यास गद्दी से ऐसे ऐसे भजन गाए जाते हैं, ऐसी ऐसी कथाएं गाई जाती हैं सजनों, ऐसे ऐसे भजन जो भागवत में क्या आदमी नौटंकी में भी नहीं गा सकता सजनों, शर्म आ जाए, ऐसे भजन भागवत में चलते हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग बड़े भाव से एक एक शब्द कथा का श्रवण करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि आप सब भगवान की कथा बड़े आनंद से सुने। मैं प्रयास करूंगा कि आप सब बड़े आनंद से भगवान के चरित्र को सुने और परमात्मा की सुंदर कथा का आनंद अपने जीवन में लें। मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि भागवत में ही आपको थोड़ा आनंद आवे, और हाँ, 3 दिन तक आपको सिर्फ झेलना पड़ेगा, कथा को समझना पड़ेगा, और 3 दिन बाद कथा आपको खुद बुला कर लाएगी, ये कन्फर्म है। तो भैया आसपास के जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जिन गांवों में कई गांव लगे हैं मैं देख रहा हूं, आप सब भगवान की सुंदर कथा का रसास्वादन करेंगे बड़े भाव से। प्रसंग चल रहा था बहुत अच्छा, मैं वहीं से प्रारंभ करूं, आपको श्रवण कराऊं। बहुत बहुत सुंदर, अभी तो 12 साल लग रहे हैं, तो बहुत बहुत सुंदर भाव आप लोग श्रवण कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात और कहता चलूं, सभी जनता जनार्दन से जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, कथा का भाव अपने जीवन में उतारना है। और वो कैसे उतारना है, भागवत क्या है पहले तो ये समझना है। भागवत महज एक मनोरंजन नहीं है, भागवत हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को परिवर्तन करने वाली है। यज्ञपति जी महाराज से कहना है मेरा, यज्ञपति जी महाराज कथा के कौन है? यज्ञपति जी महाराज ना घर है, बैठो हाँ, सुनाएंगे तुम जाके चूल्हे पे आराम से बाजरा की रोटी खा, तुम्हारा राम भला करे, कथा है रही है यहाँ पे बैठे, वहां सामने बैठो। ये बात हमसे को कितना अच्छा लग रहा है, जितने पीरियां हैं सब सामने बैठो करो, तो बहुत बहुत सुंदर आनंद है, अब तो अच्छा लग रहा है। और हमारे परिचय जी महाराज, तुम्हें का जो दिक्कत हो तो तकिया लगवा लो, एक तो है ना, ना है रे दिक्कत, अरे वाह पुरानो खाए हुए। तो बस प्रार्थना सिर्फ इतनी है, निवेदन सिर्फ इतना है कि आप बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से परमात्मा का सुंदर चरित्र आनंद से श्रवण करेंगे। भैया, मैं सिर्फ एक बात कहकर कथा में प्रवेश करूंगा कि कथा है क्या, भगवान का चरित्र क्या है। भगवान का चरित्र बहन भाइयों जीवन में आनंद देने वाला, हमें खुद की जानकारी कराने वाला, हम कौन हैं और हम सजनों भगवान की कथा से हमारे जीवन में क्या होता है, ये सारा चरित्र श्रवण कराती है भगवान की कथा। तो मैं तुमसे केवल एक बात कहूं
जब संभलने का समय आएगा तब तक समय बहुत निकल चुका होगा। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि जो समय मिला है उसी समय में अपने जीवन को परिवर्तित करिए। देखिए, जो ये कहते हैं कि भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे, ना, बुढ़ापे में भजन नहीं बनता है। भागवत कहती है किस क्षण, किस पल, किस घड़ी प्राण निकल जाए कोई नहीं जानता, कब चले जाओ यहां से कोई नहीं जानता। इसलिए जहां जिस वक्त जिस क्षण मौका मिले लग जाओ, जब से मौका मिले लग जाओ मेरे भाई बहन। तो आप सबसे प्रार्थना करनी है। एक बहुत प्यारा किसी ने लिखा है कि होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के। होत होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद। होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद। और प्यारे, वक्त की कीमत समझता है। एक पेचकस लाके इसको टाइट कर दे, ये चीज तुम लोगों की है। वक्त की कीमत समझता वक्त ढल जाने के बाद। गाइए, होश आता है समझ को वक्त ढल जाने के बाद। ताली बजा के हरि बोल। जब बदलने का समय था तब तू बदला ही नहीं। जब बदलने का समय था तब तो बदला ही नहीं। नहीं बेटा, तुम सही हो। ये जो है माइक लगाए सीधा ऐसे ऐसे लगाओ उसको। और कल से तुम यहाँ बैठना, ये वहां, ठीक बेटा, ये माइक में नहीं जाएगा। जब बदलने का समय था अब तू बदला ही नहीं। और अब जो बदला क्या हुआ, अरे सब कुछ बदल जाने के बाद। होश आता है बसर को बदल जाने। गाइए प्यार से। और आनंद से समझें, क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पे जनाब। क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों का जनाब। लौट कर आता नहीं तीर चल जाने के बाद। होश आता है बसर को। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, समय गया तो सब गया। आज तो प्यारे बेमोल तुझको दे रहे हैं दाद सब। आज जब वक्त है तो सब दाद दे रहे हैं, लेकिन जब समय ढलेगा ना, लोग जाने क्या कहेंगे।
और कल तेरे कैसे वो मैं तुम्हें समझा दूं। तो भदकी के भक्तों बड़े भाव से श्रवण करना। मैं सच बता रहा हूं, 2 गांव है 3 गांव ऐसे हैं जिनमें मैंने कथाएं कही हैं। एक भदकी, एक भलौल और एक और है इधर पड़ता है सराय से आगे इस साइड। तो ये भापे ये तीनों गांव। तो बड़े दिन में 10 साल बाद 14 साल बाद मुझे इस गांव का नाम याद आया। बाकी पता तो था कि मैं वहां कथा करके आता, इसको मैं भलौल कहता था। तो भदकी के भक्तों बड़े मन से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, एक महात्मा जी थे श्री राधे, और वो महात्मा जी भगवान का चिंतन किया करते थे, भजन किया करते थे। उन महात्मा जी पर एक मणि थी, एक चेला, उनका बड़ा पर्सनल चेला। एक दिन महात्मा जी बोले, रे चेला सुन, ये मणि मैं तुझको देता हूं और इसको अपने घर ले जा। देख भैया, इस मणि को ले जा करके सोने से तुझे सोना बनाना है तो लोहे से लगाना, वो चकाचक सोना बन जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। और उसने क्या किया, मणि को लेकर के गया और उसने जैसे ही लोहे से लगाने के लिए तैयारी करी तो लोहा घर में था नहीं। उसने कहा छोटे मोटे लोहे से कहा लगाऊं, बहुत सारा ले आऊं। सो बाजार में गया, लोहार से बोला, लोहार के भैया हमें लोहा दे दो। कितना? बोले 10 कुंतल। क्या भाव है? 60 रुपए किलो। अरे इतना महंगा, सस्ता कब होगा? महात्मा ने कही थी, रे चेला मणि तो ले जा रहा है तू, पर ये मणि केवल 30 ही दिन काम करेगी, वहां के बाद में एक्सपायर है जाएगी। उसने कहा ठीक है। मणि ले आया, ला करके उसने सजनों लोहे का भाव लिया तो 60 रुपए किलो। उसने कहा भैया सस्ता कब होगा? बोले 15 दिन बाद। फिर वो 15 दिन बाद गया, बाबूजी अब दो लोहा। अब क्या रेट है? बोले अब लोहा है कम से कम 70 रुपए किलो। बोले फिर महंगा हो गया? बोले हाँ। बोले अब कब सस्ता होगा? बोले अब फिर 15 दिन बाद। अब फिर 15 दिन बाद गया, तब लोहा 40 रुपए किलो मिल गया। सो 10 कुंतल ले आया। सही बताना, तब तक दिन कितने बीत गए? 30 ही दिन मणि काम करती। 31वें दिन सवेरे उसने जैसे ही वो लोहा सामने रख करके गाय के गोबर से लीप कर उसमें मणि लगाई, ओहो सोना नहीं बना। वो महात्मा को गाली देने लगा, श्री राधे को ठीक करो, ठीक है। महात्मा को सजनों गाली देने लगा। अब महात्मा को गाली देने लगा तो पीछे से महात्मा ने एक चांटा मारा, क्यों रे मूर्ख, गाली क्यों दे रहा है? बोले सरकार आपने कही थी सोना बनेगा, इसमें बना तो है नहीं, तो गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? बोले तुम्हारा दिमाग खराब। महात्मा बोले आई दिन कौन सा है? बोले 31वां। बोले वही तो कह रहा हूं, मणि 30 दिन काम करेगी, आज 31वां दिन है। मूर्ख, तू जाने कहां लगा रहा, अब मणि एक्सपायर हो चुकी है। वो पछता कर रह गया। यही कंडीशन हमारी तुम्हारी होने वाली है मेरे भैया। गौर से सुनना, बड़े भाव से समझना। ये मणि जो हमें मिली है परमात्मा के नाम की, इसको समझना। ये मणि जो भगवान ने हमें दी है, ये मणि भी, इसकी भी एक्सपायरी निश्चित है। और समय रहते अगर हमने ये मणि जो है समय रूपी लोहे से नहीं लगाई तो सोना नहीं बनेगा। और हम जहां में लगे रहे, कभी तो समय कम है, नाती की शादी पे करेंगे भजन, फिर पंती के जन्म पे करेंगे भजन, और जब भजन करने का समय आया तब तक ये मणि एक्सपायर हो गई। तो मैं निवेदन करता हूं बहन भाइयों, परमात्मा का चिंतन कर लो, बस यही समय है जीवन का। नहीं तो समय जा रहा है, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम को अरे भज ले रे बंदे, ये जीवन रह गया थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ये घोड़ा दौड़ रहा है, इसकी आवाज को कम करो, ध्यान से सुनो, बच्चे की आवाज।
ये समय रूपी घोड़ा सजनों दौड़ रहा है और आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा बस परमात्मा का चिंतन करते चलिए, जीवन का ये सार है। और एक बात और आपको बता दूं, बस हरि सुमरन में लग जाओ, परमात्मा के चिंतन में लग जाओ, समय ज्यादा नहीं है। कथा चल रही थी बहुत अच्छी, उसी कथा की तरफ लेके चलता हूं। उमा के पड़ गए सोता, जो सुन रहे थे उन्हें मालूम होगी। हूँ करा दे एक कड़ी गाते, गिरबर पर भोले भंडारी गिर जाके भरना, सुना रहे हैं उमा नार को अमर कथा को साथ, अजी हम अमर कथा को साथ। उमा के पड़ गए सोता, हूँ करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए तोता, हूँ करा दे रहे तोता। देखिए आप जितने भक्त हैं मीठी मीठी ताली इस तरह से बजा के भावते हैं, जय हो। आप कथा सुन रहे थे बड़ी प्यारी, प्रसंग कहां चल रहा था मालूम है? यही प्रसंग चल रहा था। और वो तोता कथा सुन के शिवजी का त्रिशूल पीछे पड़ा, तोता उड़ा। ये कथा आप लोग अभी सुन रहे थे। जब तोता उड़ने लगा शिव ने त्रिशूल उठाया, तोता उड़ने लगा शिव ने त्रिशूल उठाया। वेद व्यास की पत्नी बिटुपा के गर्भ में आया, व्यास की पत्नी बिटुपा के गर्भ में आया। गर्भ के अंदर रहा ये तोता, गर्भ के अंदर रहा ये तोता। पूरे 12 साल, अजी हाँ पूरे 12 साल। उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहे हो तोता। लिंग बड़े भाव से जय हो, लिंग डाल दो। जय हो ताली बजाते हुए। एक बात कहूं ना, 12 साल तक क्यों रहा? त्रिशूल सज्जनों बाहर घूम रहा था, व्यास की पत्नी के उदर में तोता। अब त्रिशूल बोला बेटा कबू तो निकलोगे अंदर ते आवाज आई तो घूम तो रहे, हम जन्म ही नहीं लेंगे। और इसी झगड़े में 10 साल बीत गए। व्यास जी बोले बेटा जन्म ले लो, अंदर से आवाज आई शिव का त्रिशूल चला जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, मेरे जीवन में माया न लगे। और मैं सच बताऊं ये माया ऐसी ठगनी है, हर किसी के जीवन में लग जाती है। आप कहेंगे कैसे, तो मैं तुम्हें समझा दूं। सुखदेव अंदर जो बालक है वो कह रहा है मुझे माया ना लगे, किस लिए कह रहा है पता है? वो इसलिए कह रहा है मेरे भाई बहन, बड़े गौर से सुनना, बड़े आनंद से समझना। खुल नहीं रही लिंक, दूसरी डालो, खुल नहीं रही है। अच्छा, तो आप बड़े भाव से समझिए मेरे श्रोता बंधुओं, कितना सुंदर भाव। मेरे परमात्मा का आनंद देखो। ये माया ठगनी कैसी है मैं आपको समझा दूं, फिर कथा में आगे बढ़ूंगा। माया ठगनी ने मुझे लूटा तू जाना नहीं, माया ठगनी ने मुझे लूटा तू जाना नहीं। भदकी के भक्तों, शुरुआत है कथा की इसलिए समझा रहा हूं। चाहे मैं सही चाहे आप सही, ऐसा कोई शख्स ना बचो जो माया ठगनी ने लूट ना करियो। मैं अनुरोध करूंगा अपने भाई बाबा जी से
थोड़ा खर्चा तो बढ़ेगा, क्योंकि जहां पर डाल चुके हो पहले तुम। अगर कल काली पन्नी अगर इस पे पड़ जाए, कहां है बाबा? अच्छा, तो ये चैनल पे जो वीडियो है जो वो एकदम साफ निकल के आएगी, है ना, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो चेहरे पे आ रहा है। तो बहुत बहुत सुंदर। बाबा तो कमंडल लेके निकल गए कहूँगा। अच्छा आता है, बहुत बढ़िया, इनका नाम बहुत बढ़िया बाबा। काऊ बताओ तो अच्छा लगता है, किन्ने की जगह बाबा जी के यहाँ। तो लोग सोचते हैं आश्रम पे है रही होगी, तो आश्रम ही है। जिस भक्त के अंदर प्रेम है तो आश्रम ही है। और मैं ईमानदारी से बताऊं, प्रधान जी और बाबा जी गए थे, तो इस आदमी ने इतना प्रेम दे दिया। प्रधान जी से तो पहले परिचित था, बाबा जी से ही परिचित था मैं, तो वो भाव बना दिया मेरे घर पे। घर तो नहीं का था, वो मेरा नहीं था, तो ऐसा भाव बना दिया कि मैं अति भावुक होकर मैंने कहा बस आप जो कहो मोहते। सवेरे एक छोटी सी चीज के लिए फोन किया, वो तुरंत देखो भगवान ने प्रार्थना सुनी। मैंने तुरंत, ये छोटा भाई मेरा बहुत जरूरी काम से जा रहा था, मैंने कहा सब बंद कर, बाबा जी क्या चलना है। तो ये प्रेम होता है, प्रेम से आदमी खिंचा चला आता है। तो सुन लो, बात चल रही थी माया ठगनी की। तो सुखदेव भगवान जो गर्भ में है, मैया हो बहने हो, चाहे गर्भ हो चाहे बाहर हो, माया कभी नहीं छोड़ती। और जन्म लेते ही लोग कहते हैं बच्चा भगवान का स्वरूप है, उस भगवान को इंसान हम ही बना देते हैं। पैदा होते ही उसके अंदर माया प्रवेश होने लगती है। और कैसे, सो बताता हूं मैं तुम्हें, सुने। सुखदेव जी बोले, अंदर थे वो बालक बोला, सुनो, भगवान विष्णु स्वयं कह दे कि उनकी माया मुझे नहीं लगेगी तो मैं बाहर जन्म लूंगा, अन्यथा हम नहीं आ रहे। बोले माया क्यों? बोले माया बड़ी ठगनी है। बोले कैसे? तो लूट करती है। तो मैं आपको समझाऊं लूट करती कैसे है। पहला स्टेप, फर्स्ट लूट, पहले लूटा तुझे दीपा और दिया दिखा के, पहले लूटा तुझे दीपक जला के। पहली लूट दिया। दादी हमारी परिचितनी बैठी हैं, और तो कोई नहीं बताए पामी, पर परिचितनी जरूर बता देंगे। इनके जमाने में दिया चलता है, अब तो रोडे चल रही हैं। तो जब बालक जन्म लेता था तो सच बताना उसे क्या करते थे, वो रोता था, और उसे चुप करने के लिए क्या करते थे, दिया, दीपक जला दिया। और सजनों, बालक उस दीपक को देख करके चुप हो जाता था। आपने सोचा क्यों? क्योंकि उस बालक के मन में परमात्मा के नाम की जो ज्योति जल रही थी। भैया बात को भावते समझना, व्यवस्था करते हुए। भदकी के भक्तों, मैं आपसे जुड़कर कथा करना चाहता हूं। तो कल से माताएं एक साइड में और भाई लोग एक साइड में। अभी जो बैठे हैं वो गौर से सुनना। सजनों, दीपक जलाने से बालक चुप क्यों हो जाता था? क्योंकि मां के गर्भ में जो परमात्मा की ज्योति देखकर आया, जब उसने जन्म ले लिया तो वो ज्योति नहीं दिख रही, तो वो रोने लगता था। और जैसे ही दिया जलाया, सोई वह असली को भूल के नकली में। ये होता है सच्चाई। उस दिया को देख करके जो दिया जलाया, सोई परम प्रकाश तेरा छूटा, तू जाना नहीं, माया ठगनी ने तुझे लूटा, तू जाना नहीं, माया ठगनी ने तुझको लूटा, तू जाना नहीं। और दूसरी लूट, और दूसरी लूट तो बड़ी प्यारी है गई। कौन सी? तुझे लूटा तुझे ढोलक बजा के, तुझे लूटा तुझे ताली बजा के, तुझे लूटा रे लूटा तुझे, तुझे लूटा तुझे ताली बजा के। दूसरी लूट ताली बजा के करी। और कैसे करी सुनो। जब बालक रोता है तो माँ बहन भाइयों ताली बजाती है, दादी अम्मा ताली बजाती हैं, और बालक चुप हो जाता है तो समझो वो ताली ना बज रही, वो बालक की लूट है रही है। कैसे?
बालक के मस्तिष्क में जो ज्योति, जो ध्वनि चल रही थी, अनहद नाद तेरा